हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। जो कि आप लोग का एग्जाम भी बहुत नजदीक आ गया है, तो जो कि हम पहला चैप्टर आप लोग को करा चुके थे। आज चलिए अपना लोग सेकेंड चैप्टर जानते हैं। क्लास 10th में जो हिंदी बुक है उसका सेकेंड चैप्टर, उसके बारे में आप लोग को हम पूरा अच्छे से बताएंगे। और यह कहानी बहुत रोचक कहानी है और आप लोग को एक बार में ही याद हो जाएगा। तो पहले अपना लोग लेखक परिचय जान लेंगे और उसके बाद कहानी पे चलेंगे। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग यह वीडियो देख लीजिएगा। आप लोग के एग्जाम में ना एक ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना एक भी सब्जेक्टिव छूटेगा। तो चलिए अपना लोग शुरू करते हैं इसके लेखक परिचय से। चलिए, तो पहला ऑब्जेक्टिव आप लोग को यहीं से पूछ देगा, विष के दांत कौन सी विधा है। विष के दांत कौन सी विधा है, आप लोग को मार देना यह कहानी है। यह क्या है, कहानी है। इसको लिखने वाला कौन है, इसके लेखक का नाम क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा। इसके लेखक का नाम क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा। तो सब अब यहाँ पूछ देगा आप लोग को, फिर इसका जन्म कितना ईस्वी में हुआ था। तो जब पूछेगा आप लोग इसका जन्म कितना ईस्वी में हुआ था, तो बोलिएगा 18 फरवरी 1916 में। कितना में, 18 फरवरी 1916 में। और पूछ देगा कहाँ पे हुआ था, तो पटना के बदरघाट में। कहाँ पे हुआ था, पटना के बदरघाट में। और आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, बोल दीजिएगा बंदरघाट में। कहाँ पे हुआ था, पटना के बदरघाट में। अब इसके पिताजी का नाम, इसके पिताजी का नाम एग्जाम में एक बार पूछा नहीं गया है, फिर भी अपना लोग की बुक में एक बार पढ़ लेंगे। इसके पिता का नाम क्या है, महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। क्या नाम है पिताजी का नाम, थोड़ा लंबा नाम है, अपने लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। पिता का नाम क्या है, महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। इसकी माता का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, आप लोग को पूछ लेगा कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या है, रत्नावती शर्मा। और यह कहानी जो है ना लिया गया, यह कहानी विश्व के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। तो ये रहा आप लोग को छोटा सा लेखक परिचय। और चलिए अपना लोग पूरा कहानी को इसके बारे में अपना लोग क्या करेंगे, जानेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं, विश्व के दांत क्या है, कहानी है। लेखक का नाम क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा। जन्म कितने ईस्वी में हुआ था, 18 फरवरी 1916 में। कहाँ पे हुआ था, पटना के बदरघाट में। पिता का नाम क्या था, महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। माता का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा। प्रमुख रचनाएं कौन कौन है इसके, दृष्टिकोण, साहित्य, इतिहास के दर्शन। आप लोग के बुक में पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज है, लेकिन उतना पढ़ना नहीं है, बस दो कर लीजिए, बस एग्जाम के लिए काफी है। उपन्यास, प्रेमचंद, संत परंपरा और साहित्य के इत्यादि। यह कहानी विश्व के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। पूरा कहानी आप लोग को हम पूरा अच्छे से सुनाएंगे, जो एक बार में ही कहानी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए अपना लोग कहानी को कहानी के माध्यम से सुनते हैं और आप लोग को अच्छे से हम ये कहानी बताएंगे। और आप लोग यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप लोग को पूरा अच्छा से कहानी समझ में आ जाएगा। यह कहानी जो है ना, दो परिवार के बीच है। एक परिवार पूरा अमीर था और एक परिवार पूरा गरीब था। जो अमीर परिवार था ना, वह सैन साहब के परिवार थे। अमीर परिवार किसके थे, सैन साहब के। जो गरीब परिवार था वह किसका था, गिरधर लाल का। किसका था, गिरधर लाल का। तो आप लोग को पते है, जो अमीर परिवार रहता है उसका रहन सहन अलग ही रहता है। सैन साहब क्या किए थे, एक बार कार खरीदे थे। क्या खरीदे थे, कार खरीदे थे। और वह कार जो था ना, काले रंग का था। आप लोग यहाँ देख सकते हैं फिगर में, वह कार किस कलर का था, काले कलर का था। और वह कार जो था ना, वह 7,500 में खरीदे थे। कितने में खरीदे थे, 7,500 में। आप लोग को यहाँ सब्जेक्टिव में पूछ देगा, सैन साहब के कार की कीमत कितना था, तो 7,500। किस रंग के थे, काले रंग के। और वह कार जो था ना, पूरा चमक धमक था उसमें। यानी ऐसा सोचिए ना कि ऐसा चमक था, उसमें आप अपना मुंह भी क्या कर सकते थे, देख सकते थे। और जब सैन साहब के कार खरीद के लाए, उसको सिर्फ कार से डर था, खोखा से। क्योंकि उसकी बेटी जो थी ना, पूरा सुशील थी। पूरा मतलब समझिए ना कि घर में उसको कठपुतलियां बना के रखते थे। उसके लिए बहुत सारा नियम बना हुआ था, घर में कैसे रहना है, कैसे खेलना है, कैसे जीना है। तो उसको कार का उससे कोई टेंशन नहीं था। सिर्फ टेंशन था तो किससे था, कासू या खोखा से। कासू या खोखा सैन साहब के बेटा का नाम था। किसका नाम था, कासू या खोखा किसका नाम था, सैन साहब के बेटा का नाम था। उसकी 5 बेटी थी और पांचों बेटी का नाम आप लोग को सीक्वेंस में याद रखना। कैसे याद रखना है, पूरा सीक्वेंस में। तो पहला बेटी का नाम क्या नाम था, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती। क्या नाम था,
सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। आप लोग को ऐसे ही नाम क्या रखना है, याद रखना है। और आप लोग को ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देगा सैन साहब के कुल संतान कितने थे। तो कुल पूछ देगा तो 6, अगर बेटी पूछ दिया तो 5। बेटा का नाम क्या था, खोखा या कासू। एक बार क्या हुआ, सैन साहब अपने घर में बैठ के बात कर रहे थे। उसका कुछ मित्र गण आए हुए थे, कुछ रिश्तेदार लोग आए हुए थे, और घर में बैठे क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो उधर से बाहर से कुछ हल्ला आवाज सुनाई दिया। सब आदमी बाहर से निकले, सैन साहब निकले, उसकी पत्नी गई, देखा कि उसके ड्राइवर के साथ एक बच्चा थोड़ा मतलब बदतमीजी कर रहा है। इधर से गए, उसके साथ में एक औरत भी है। इधर से गए तो देखे वहां पे कौन था, मदन। मदन किसका बेटा था, गिरधर का। वह कार को छू दिया था तो उसको ड्राइवर धक्का दे दिया था, और जब धक्का दिया तो वो भी कम मामूली बच्चा नहीं था, वो भी ड्राइवर का दो दो के क्या पकड़ रहा था, कॉलर, उठ उठ के कॉलर पकड़ रहा था। यह सब बात सैन साहब देखे तो उसको क्या आ गया, मतलब बहुत गुस्सा आए, मतलब छोटा बच्चा है कैसे उछल उछल के कॉलर पकड़ रहा है। तो उसकी माँ उधर से कुछ बोलती तब तक में सैन साहब उसको क्या कर दिए, डांट फटकार करके बोला, मदन की माँ, मदन को यहां से क्या करो, ले जाओ, देखना फिर ऐसी हरकत ना करे। सैन साहब क्या बोले, मदन की माँ, मदन को यहां से क्या करो, ले जाओ, देखना फिर ऐसी हरकत ना करे। तो उसकी माँ क्या की, मतलब बिन बोले उसको लेके चल दी, और बाएं पैर में उसको चोट लग गया, तो उसको पोछते हुए उसकी माँ क्या कर दी, चल दी। और उधर देखा, देखे फिर उधर ठोका पीटी वाला काम हो रहा था। तो वहां पे कौन था, उसका बेटा कासू या खोखा। उसको गया प्यार से गोदी में उठा लिए, कौन, सैन साहब। बोला मेरा बेटा तो क्या बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। इधर गरीब का बच्चा थोड़ा सा कार को छू दिया, मतलब बहुत बात हो गया। और उधर उसका बेटा कुछ करे तो मेरा बेटा क्या बनेंगे, इंजीनियर या बिजनेसमैन। आप लोग को यहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, खोखा को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर या बिजनेसमैन, इंजीनियर या बिजनेसमैन। उधर गाड़ी का हेडलाइट तोड़ दिए थे खोखा। उधर गए, पूरा प्यार से उसको गोदी में उठा के, ओ मेरा बेटा तो क्या बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। उठा करके मतलब पूरा प्यार से, इसमें पूरा बनने, कौन सी बनने का गुण है, इंजीनियर बनने का गुण है। पूरा उसको उठा के पूरा लाड़ प्यार से कर रहे हैं। फिर क्या किया, सैन साहब अपने घर आ गए। उसके यहाँ जो थे ना, सैन साहब के यहाँ मदन के पिता ने गिरधर लाल, मदन के पिता ने गिरधर लाल क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। कौन सा पोस्ट पे, किरानी के पोस्ट पे। आप लोग का पते होगा किरानी कौन सी का काम करते हैं, लिखा पढ़ी वाला काम करते हैं। तो उधर से हुक्म दिए, कौन, सैन साहब, गिरधर लाल को मतलब यहाँ क्या कीजिए, बुलाइए। उधर से आए गिरधर लाल, मतलब मालिक के सामने में पते हैं मतलब कैसे खड़ा रहेंगे, मतलब पूरा सिस्टम में गिरधर लाल खड़े हो गए। सैन साहब ने पूरा 10 बात उसको सुनाना स्टार्ट कर दिए। देखो गिरधर लाल, तुम्हारा बेटा जो है ना, हाथ से क्या हो गया है, निकल गया है। आज हम देखे ड्राइवर उसको धक्का दिए तो ड्राइवर का क्या कर रहे थे, कॉलर पकड़ रहे थे, मारने के लिए सोच रहे थे। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर क्या बनेंगे, ऐसे ही बच्चे आगे चलकर क्या बनेंगे, गुंडे, चोर और डाकू। सैन साहब ने गिरधर लाल को क्या बोले, ऐसे ही बच्चे आगे चलकर क्या बनेंगे, गुंडे, चोर और डाकू। आप लोग को ये सब पूरा पॉइंट याद रखना है। क्या बोले थे, ऐसे ही बच्चे आगे चलकर क्या बनेंगे, गुंडे, चोर और डाकू। अब सारा बात सुना दिए, फिर क्या किया, वहां से गिरधर लाल चले गए। और आप लोग को पते हैं कि मदन के लिए घर में मार खाना क्या था, मामूली बात था। उसको जिधर से उसका पिता है जो गलती किए उसको 10 भूसा लग जाता था। मदन को इस सब मार खाने के लिए टेंशन नहीं रहता था, मतलब कभी उसको मार लग जाता था। जब इधर से गए घर, गिरधर लाल अपने घर, आप लोग को पता ही होगा कि घर पे उसका क्या हालत क्या होगा। बताइए क्या क्या होगा, यानी कि मदन को इतना पीटा कि पूरा मोहल्ला के लोग को पता चल गया मदन क्या कर रहा है, मार खा रहा है। पूरे मोहल्ला के लोग को पता चल गया मदन आज क्या कर रहा है, मार खा रहा है। इधर से मतलब पूरा हल्ले आए। इधर से फिर गिरधर की पत्नी बोलती है, कम बखत, क्या बोले, कम बखत, कैसे कौवे की तरह चिल्लाता है, भिखमंगा कहीं के। क्या बोले,
कम बखत कैसे चिल्लाता है कौवा के तरह भिखमंगा कहीं का। ये बात कौन बोली थी? कासू की माँ। मदन को जब पिटाई लग रहा था, मदन हल्ला कर रहा था, तो इधर से क्या बोली? कम बखत कैसे चिल्लाता है कौवे की तरह भिखमंगा कहीं के। मार खा लिए फिर अपना अपना सब जगह पे। फिर क्या हुआ? मदन एक बार गली में लूटो नचाने वाला खेल खेल रहे थे। आप लोग जानते हैं लूटो ऐसे खेला जाता है। लूटो नचाने वाला क्या कर रहे थे? खेल खेल रहे थे मदन। तो कासू भी इधर से गया, देखा कि मतलब लट्टू खेल रहा है। ये भी इधर से बोलता है कि हम भी क्या करेगा? खेलेगा। हम भी क्या करेगा? खेलेगा। ऐसे ही बोला है कि तब बुक में लिखा हुआ, आप लोग देख लीजिएगा। कासू जाके क्या बोले? हम भी खेलेगा। मदन, आप लोग को तो पता है जिसके यहाँ जो मदन गया था तो इसका क्या हाल किए थे इसका पिताजी। लो तुम भी खेले लेगा, जा जा अपने बाप के अमीरी पे खेलना तुम। यहाँ तुमको खेलने के लिए जगह नहीं है ना। यहाँ पे हम लोग खेलते हैं, यहाँ पे तुम रौब दिखाने, तुम्हारा कोई रौब दिखने वाला नहीं है। तो पता है ये छोटा आदमी, यानी कि घर में इतना बहन के बावजूद एक बेटा हुआ था, कितना बिगड़ा हुआ था कि फटाक से मदन से क्या कर लिया? भिड़ गया। और गली में ऐसा लड़ाई हुआ, ऐसा लड़ाई हुआ, समझिए ना कि एक कुत्ते दो कुत्ते जब आपस में हड्डी के लिए लड़ाई करता है, मतलब पूरा हंगामा कर देता है, उसी तरह दोनों क्या कर रहे थे? लड़ाई कर रहे थे। अब गली में जितना और बच्चा था सब क्या हो गए? साइड हो गए। आज दोनों पूरा लड़ाई कर रहे थे और इसको तो पूरा गुस्सा उठले था, आज तुमको छोड़ेंगे हम नहीं। पूरा भी भीड़ गए, पूरा दोनों लड़ाई किए। और आप लोग एक बात जान लीजिए, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर किसकी जीत होती है? महल वाले की। लेकिन कब होते हैं? जब झोपड़ी वाले महल वाले के साथ देते हैं। जब झोपड़ी वाले महल वाले के साथ देते हैं तब महल वाले की जीत होती है। लेकिन यहाँ बच्चा को कौन पता कौन महल वाले हैं कौन झोपड़ी वाले हैं, सीधा लड़ाई कर रहे हैं। सारा बच्चा क्या हो गए? साइड हो गए। और दोनों क्या किए? अपने में भिड़ गए। उसको मारते मारते उसका क्या किए? दो दांत तोड़ डाले। कितने दांत? दो दांत कासू का तोड़ डाले। और अब इतना ठोक गाड़ी में इतना काम किए थे तो इसका पिताजी ने इतना पीटे, आज तो अपना उसके मालिक के बेटा का दो दांत तोड़ दिए। तो बताइए क्या हाल होने वाला है मदन का, क्या होने वाला है बताइए आप लोग। जब इतना गाड़ी में इतना तो टच किए थे, इतना मार लगा था, आज तो उसका बेटा का दो दांत तोड़ दिया। क्या हाल होगा आप लोग को तो पते है। चलिए अपना लोग नाम बताते हैं आप लोग क्या हुआ। तो फिर क्या हुआ? मदन से अपना घर चले गया, इधर उधर घुमा फिरा, फिर रात में क्या किया? अपना घर गए। घर गए तो चुपके से घर में क्या किए? खाना उना खा लिए। घर में जब इसके माता पिता सो रहे थे 8-9 बजे रात में, चुपचाप खाना पीना क्या किए? खा लिए। तो कान लगा के सुन रहे, यानी मेरे बारे में तो बातचीत नहीं हो रही है घर में। ये कान लगा के सुने तो इसके बारे में बातचीत कोई नहीं हो रही थी। इसको आश्चर्य हो गया, आज इतना बड़ा घटना किए हम, इतना बड़ा कांड किए, मेरे बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। इतना बड़ा घटना किया, इतना बड़ा कांड किए, मेरे बारे में बातचीत कुछ भी नहीं हो रहे। चुपके से जब निकल रहे थे तो इसका पैर बरांडे पे लोटा से टकरा गया और लोटा से ठन ठन की आवाज आई तो उधर से मदन के पिता और मदन की माँ बाहर निकली। देखा तो यहाँ पे मदन था और पूरा शरीर को ऐसे करके पिता के सामने में क्या हो गए? खड़ा हो गए। मतलब आज हमको मार लगना ही लगना है। लेकिन इसके पिता इसको कुछ भी नहीं कहे, इसके पिता इसको कुछ भी नहीं कहे, सीधा प्यार से गोदी में क्या कर लिए? उठा के छाती से लगा लिया। जो हम नहीं किए वो कौन करके दिखाया? मेरा बेटा दिखाया। तो आप लोग इधर बोर्ड पे देख सकते हैं, ये रहा ड्राइवर। कासू को ही खोखा बोला जाता है। कासू को ही क्या बोला जाता है? खोखा बोला जाता है। ये रही कासू की माँ। ये साइंस है, थोड़ा फिगर बनाने हमको उतना अच्छे से नहीं आता है, फिर भी आप लोग को बना के हम दिखा रहे हैं। ये रही पांचों बेटी। जो बेटी को क्या समझा जाता था? कठपुतलियां। जैसे कठपुतलियां आप लोग देखे ना घर में, जैसे गुड्डा गुड्डी रख दिया कहीं पर वहीं रखल है, इसी तरह बेटी के लिए नियम बना हुआ था। लेकिन कासू के लिए कोई नियम नहीं था। जो कि बेटी का नाम आप लोग को हम बोले थे कौन सी में याद रखना है? सीक्वेंस में नाम याद रखना है। यहाँ देखिए पहले सीमा है, रजनी है, आलो है, शेफाली है, आरती है। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। और ये कार रही, किस कलर की कार है? काले रंग की। किस रंग की?
काले रंग की, और इसका कीमत कितना है? 7500 रुपया। कितना कीमत है? 7500 रुपया। और इधर देख सकते हैं, ये रहे गिरधर लाल, जो कि इसके यहाँ कौन चीज का काम करते थे? किरानी का काम करते थे। कौन चीज का काम करते थे? किरानी का काम करते थे। और ये मदन की माँ, और ये रहा मदन, जो कि उसका 2 दांत मार के क्या किए थे? कासू का तोड़ डाले थे। और यहाँ आप लोग देख लीजिए, मुख्य बिंदु है, आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा। लड़कियों को क्या समझा जाता था? कठपुतलियां। लड़कियां को क्या समझा जाता था? कठपुतलियां। और नियम का अपवाद था खोखा। घर में जितने नियम था ना, सभी का उल्टा था। घर में जितने नियम बना हुआ था, सभी का क्या था? उल्टा था। कौन? खोखा। इसके पिता इसको क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। इसके पिताजी इसको क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। मदन की माँ, मदन को ले जाओ यहां से, यह बात किसने कहे थे? सैन साहब। जब उसके ड्राइवर का कॉलर पकड़ रहे थे, दौर से घर से बाहर आए थे, तब ये नहीं बोले थे मदन की माँ मदन को यहां से ले जाओ। यह सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव में ये सब काम आएगा। ऐसी हरकत देखना फिर ना करे। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडा चोर डाकू बनते हैं, यह बात भी सैन साहब कहे थे। ऐसे ही लड़के आगे चलकर, गिरधर लाल को जब बोल रहे थे तब ये बोले थे, ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं? आगे चलकर गुंडे चोर और डाकू बनते हैं, यह सैन साहब बोले थे। कमबख्त कैसे कौवे की तरह चिल्लाता है भिखमंगा कहीं का, यह बात खोखा की मां बोली थी। गली में क्या नचा रहा था? लट्टू नचा रहा था। मदन के लिए क्या खाना मामूली था? खाना नहीं, मार खाना मामूली बात था। और उसका कितना दांत तोड़ डाले थे? 2 दांत तोड़ डाले थे। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप लोग अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक बार बना के देखिएगा। यदि सारा लगभग में आप लोग से कवर हो जाएगा, यदि नहीं होगा आप लोग मेरे टीम से संपर्क कर सकते हैं, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। और इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अगला कहानी लेके। तब तक के लिए बाय।